आज भी मैं जो स्टॉक देने जा रहा हूँ उससे आप एसआईपी की तरह देखें, उसमें फॉर्मूला भी यही है, जिस प्राइस पर रिकमेंड किया जा रहा है जरूरी आज का आज आप खरीदें, आराम से खरीदें जब आपको ठीक लगे, बाजार खराब हो। ये पूरे साल भर में कभी भी खरीदने के लिए, अभी के अभी खरीदने वाले है भी नहीं। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इनको ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल ना खरीदें कि हफ्ते 2 हफ्ते के लिए लेना है, इसको कम से कम 1 से 3 साल के व्यू से लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोलना चाहता हूँ दीप, हर 10% का फॉल आए तो आपको ऐड करना है, ये आपकी ऐसे गिरावट में ऐड। फॉर एग्जाम्पल 300 रुपये का स्टॉक है, 270 हो तो ऐड करना है जी, 240 हो तो और ऐड करना है। इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट में ऐड कर लें तो क्या है कि मार्केट के मूड के साथ कभी खराब हुआ भी तो आप वापस से उसमें एवरेज करके रिटर्न, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक अच्छे, मार्केट के मूड के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, ये ध्यान रखें। अब बताता हूँ मैं आज का स्टॉक, आप बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक लेके आए हैं और उसका नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। और ये एकदम नए ज़माने की कंपनी है और इस कंपनी को आप मैप माई इंडिया इस तरह की कंपनियों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो नए ज़माने के बिजनेस अलग अपनी तरह की एकमात्र लिस्टेड कंपनी एक तरह से आप कह सकते हैं। बेसिकली डेटा एनालिसिस का काम करती है, जिसको आप आम भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लें। कोई भी बिजनेस है उसके लिए उसका डेटा लेकर उसका एनालिसिस करके उसको कॉस्ट सॉल्यूशन देना कि किस तरह से वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइजेशन कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस बिजनेस की ज़बरदस्त डिमांड है। सबसे पहले बताऊँ क्यों पसंद है मेरे को दीप। सबसे पहले पसंद होने की वजह यह है कि प्रोमोटर्स जो है बहुत ही गजब के प्रोमोटर है। ये प्रोमोटर मैप माई इंडिया, एमटार टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रोमोटर हैं, मतलब क्लास। मतलब आप ऐसी कंपनियां कम मिलेगी जिसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं है, न कंपनी के अगेंस्ट में न प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में। एक्सपीरियंस प्रोमोटर हैं, ये बिजनेस को लंबे समय से जानते हैं। सारे प्रोमोटर्स या तो आईआईटी से पढ़े हैं, आईआईटी प्लस आईएम दोनों डिग्रियां ले लेकर प्रोमोटर्स बैठे हैं। मतलब इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो दीप आती है इसमें कि अब तक का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी मजबूत है इनका। कंपनी लगातार बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। 306 करोड़ से की सेल्स जो इनकी रेवेन्यू थी 500 करोड़ के पार निकल चुका है। 90 करोड़ का मुनाफा 2 साल पहले था, 155 करोड़ का हो चुका है। और मेरा ये समझना है इसी ग्रोथ से अगर आप देखें तो आराम से कंपनी 3 से 4 साल में 1000 करोड़ के रेवेन्यू पर जा सकती है और तब आपके लगभग 250 से 300 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। तो और उस लिहाज से देखें तो वैल्यूएशन आपको बहुत आकर्षक नजर आएंगे, अभी भी आपको अच्छा नजर आता हुआ दिखेगा। तो ये आपके लिए दूसरी चीज़ है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है। आगे का ग्रोथ आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्यों है वो मैं समझाता हूँ। 2 चीज़ें, ग्लोबल डेटा एनालिटिक्स बिजनेस है वो 30% से ज़्यादा की दर से बढ़ने वाला 2013। इंडस्ट्री 30% से बढ़ रही है तो ये कंपनी तो उनको आउट परफॉर्म करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ जो है कि ये बिजनेस एक तरह से रेसिशन प्रूफ है। ज़्यादातर इनके क्लाइंट्स आईटी कंपनियां हैं और अमेरिका की आईटी कंपनियां। अब यार आप कहेंगे कि आईटी कंपनियों का तो हाल खराब है जी, है ना। बुरा हाल है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की हो। लेकिन जब जब आईटी कंपनियों की हाल खराब होगी तब इनकी याद ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि यही वो कंपनी है जो आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए तो किस तरह से आप एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आईटी में तेजी हो तो फायदा, मंदी हो तो फायदा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कोई एक आध क्वार्टर में ऊपर नीचे हो जाए, कोई जो ऑर्डर्स है या डील्स है वो कम ज़्यादा मिले, बट लॉन्गर रन में इनको दोनों ही सिचुएशन में फायदा है। तो आईटी की ये रेसिशन प्रूफ कंपनी है। बहुत बढ़िया टॉप क्लास मैनेजमेंट है। 157 रुपये में इशू आया था इसका दीप, नवंबर 2021 में लिस्ट हुआ था। हाई 755 रुपये का इस स्टॉक ने बनाया हुआ है। अब 400 के आसपास, लो इसका 300 रुपये के आसपास का है। मेरा यह मानना है आपको कम से कम 1 से 3 साल के व्यू से इसको खरीद के रखना चाहिए। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे 600 और 700 के 2 छोटे टारगेट हैं और उसके बाद 900 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको इस स्टॉक को, ये स्टॉक ऐसा है जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक ही इसमें कमी है वो मैं बता दूँ, इस वक्त 54 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है तो वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन और ग्रोथ को साथ में मिला के देखेंगे और 3 साल के आगे की अगर आप अर्निंग्स को देखेंगे तो आपको महंगा नहीं लगेगा। तो इसलिए वैल्यूएशन अगर महंगा है तो फिर आपके पास एक ही तरीका है, आप आराम से डिप में खरीदिए। जब भी 10% की इसमें कमी आए, स्टॉक अगर करेक्ट हो और ऐड कर लीजिए। गॉट इट। इसमें आप बिजनेस और प्रोमोटर्स को लेकर गलत नहीं जा सकते। अगर कहीं गलत जाएंगे तो वैल्यूएशंस को लेकर जा सकते, क्योंकि कभी मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट करे तो 50, 60, 70 के मल्टीपल वाले स्टॉक थोड़े करेक्ट होते हैं, वो नेचुरली। तो आप आराम से खरीदें, हड़बड़ी में नहीं, लेकिन
व्यू बनाएं 3 साल के लिए मुझे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है। बिल्कुल, और बढ़िया रिटर्न है, डबल से भी ज्यादा के रिटर्न्स की बात कर रहे हैं अनिल जी। और रिव्यू करेंगे ना, उसमें क्या आगे और रिव्यू करेंगे। कभी हमने मैप में इंडिया और एमटार टेक्नोलॉजी में जिस तरह का हमारा कॉन्फिडेंस था, वैसा कॉन्फिडेंस इस बिजनेस और प्रमोटर में हमारा। गॉट इट सर। ओके।